गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 12 सितंबर और हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है। तो हम चलते हैं एडिटोरियल पर। हमारा आज का एडिटोरियल है इंडियाज मोमेंट, यानी इंडिया का पल या इंडिया का क्षण भी बोल सकते हो आप। ठीक है, यानी कि इंडिया का समय आ चुका है जहाँ पर वो ग्लोबल लेवल पर क्या करेगा, लीडरशिप करेगा। आपको पता है अभी G20 की समिट चल रही है दिल्ली के अंदर, उस पर बेस्ड पूरा का पूरा एडिटोरियल है। हम G20 समिट को किस रूप में ले सकते हैं? तो G20 समिट वॉज री इमेजिन, उसको रीडिफाइन किया गया है। कैसा? एज आ फोरम, एक मंच, एक ऐसा मंच डिफाइन किया गया है जो कि चेंज लाने वाला वर्ल्ड वाइड लेवल पर, यानी व्यापक रूप से दुनिया भर में चेंज लाने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो दुनिया भर में क्या लाने वाला है? चेंज लाने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एडिटोरियल की वोकैब कवर कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि आप ना एक एक वर्ड का मीनिंग समझ पाएँ और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं कराऊंगा कुछ PYQ के क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सब अटेम्प्ट कीजिए और आप बताइए कि आपको वो कितने आते हैं वर्ड। ठीक है, अगर मैं बात करूं पहले वोकैब की, तो फर्स्ट वर्ड है डाउन प्ले, जिसका मतलब होता है महत्व कम करना या महत्व कम बताना। डाउन प्ले डाउन बोल सकते हो, अंडरस्टेट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, डिटेंट का मतलब दो संबंधों के बीच को इम्प्रूव करना होता है, सुधारना होता है। ईज ऑफ टेंशन या फिर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। स्ट्रेन का मतलब तनाव से होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। इंसिस्टेंस का मतलब अनुरोध होता है, बल देना यानी कि फोकस करना। इम्परेटिवनेस बोल सकते हो, इंसिस्टेंसी भी आप बोल सकते हो। रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक होता है, लोथ होता है, इस तरह से भी लिख सकते हो। LOATH और LOTH भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा शब्द है LOTHE। अगर ई शब्द लग जाता है इसका मीनिंग क्या होता है कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये आया हुआ वर्ड है। नेक्स्ट है फेज आउट। फेज आउट का मतलब हटाना होता है या गायब कर देना होता है। ठीक है, या टर्मिनेट ग्रेजुअली भी आप बोल सकते हो। डेजलिंग का मतलब चकित कर देना होता है, चौंधियाने वाला। ब्लेजिंग या फलजेंट भी आप बोल सकते हो। ड्रॉन आउट का मतलब लंबा खींचना, एक्सटेंड करना। ठीक है, उसी सेंस में ये यूज हुआ है। लेंदी भी बोल सकते हो आप। अब नेक्स्ट वर्ड है इंडेलिबल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, आता है क्वेश्चन। इंडेलिबल का मतलब पक्का होता है, जो मिट ना सके, या अनइरेजेबल, जिसको हम मिटा ना सके। बात एक ही है। ठीक है, स्ट्रेट एंड बोरिंग का मतलब होता है जो कि ओल्ड फैशन हो या सीरियस हो। ठीक है, क्लियर है? वैसे स्ट्रेट का ही मतलब सीरियसनेस या आपको बोरिंग के सेंस में आ जाता है। क्लियर? अर्केन का मतलब होता है रहस्यमय या भेद का। रिक्वायरिंग सीक्रेट और मिस्टीरियस, जहाँ पर सीक्रेसी कोई चीज़ हो या सीक्रेट कोई चीज़ रखी है तो वो अर्केन क्या होता है। डब्ड का मतलब उपाधि देना होता है, जिसको हम रेज बोल सकते हैं, नाइट बोल सकते हैं, न्यू नेम बोल सकते हैं, या थपथपाना होता है। मैं लिख देता हूँ, जैसे पार्लियामेंट में जितने भी हमारे MP होते हैं तो वो थपथपाते हैं डेस्क को, वो चीज़। क्लियर? तो ये बुक ऐप थी, और ये बुक ऐप कैसी लगी ज़रूर बताएं मुझे। लाइक शेयर ज़रूर कर दें अगर वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन में वन वर्ड लिया हुआ है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए आप कि कैपेबल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ में सक्षम होना। एडेप्टेड का मतलब किसी चीज़ में निपुण होना। टर्निंग ईजली फ्रॉम वन टू अनदर वेरियस टास्क, मतलब एक से दूसरे काम में स्विच कर जाना। ये फील्ड ऑफ एंडेवर, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चतुराई की या फिर मेहनत की क्या हो, ज़रूरत हो। एंड इज एबल डू मैनी थिंग्स, कि किसी काम को मतलब बहुत सारे कामों को करने में भी एबल हो, तो उसको हम वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ आ ही गया होगा। अब देखिए मैं क्या करूँगा, सबको हिंदी बता दूँगा आपको, फिर आप आसानी से बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने ये क्वेश्चन कितनी देर में किया। ठीक है, अब देखिए पहला वर्ड है टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है जो दल बदलू टाइप का हो, बदलू। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, डिसलॉयल बोल सकते हैं इसे, इसमें हम भरोसा तो कर नहीं सकते। ठीक है, उस टाइप को बोलते हैं टर्न कोट, या चेंज कर देता हो, ऐसा भी बोल सकते हो आप। टैलेंटेड का मतलब जो नेचुरल होता है। ठीक है, अब जो गॉड गिफ्टेड होता है उसको हम टैलेंटेड व्यक्ति बोल सकते हैं। वर्सेटाइल का मतलब जो एक्सपीरियंस हो, टैलेंट भी हो, ऐसे लिख दीजिए, टैलेंट भी हो, स्किल भी हो, और आपका एक्सपीरियंस भी हो। ठीक है, वो वर्सेटाइल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीलापन।
यानी कि जो जैसे मान लीजिए बैम्बू का घास होती है, बड़े बड़े बैम्बू डंडे होते हैं ऐसे मान के चलिए, तो बारिश हवा आती है तो वो झुक जाते हैं, तो लचीलापन हो गया ना, और फिर सीधे हो जाते हैं, तो क्या हो गया लचीलापन। अब आप मुझे बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है, तो ओबियसली आपको वर्सेटाइल ही लगेगा और वो भी एग्जैक्टली आंसर वही है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बिग क्लमशी ऑफन स्लो बिटेड पर्सन। ठीक है, अब देखिए मैं इसे ना रब कर देता हूँ पहले, तब मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। मैं अगर बात करूँ, अब बिग क्लमशी का मतलब होता है एक अनाड़ी टाइप का व्यक्ति, ऑफन स्लो बिटेड का मतलब चतुराई या चालाकी पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति जो चालाक ना हो ऐसा बोल सकते हैं, या मूर्ख हो ऐसा भी बोला जा सकता है। अब ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से हमें बताना है आंसर कौन सा हो सकता है। चलो मैं एक बार बता देता हूँ। स्लाउच का मतलब होता है अनाड़ी व्यक्ति जो परफेक्ट ना हो, अनाड़ी व्यक्ति, ये पर्सन लिख दो। ठीक है, ओफ का मतलब होता है गवार टाइप का व्यक्ति, क्या गवार। एप का मतलब बंदर होता ही है, आपको पता ही है। चम का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, तो अब आप बताइए कि गवार मूर्ख हो सकता है, नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर चंप ही इसमें परफेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर ग्रेन आर स्टोर्ड, जहाँ पर अनाज रखा जाता हो, तो हर किसी को पता है तो ग्रेनरी होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी जो मीनिंग है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले टैन से मतलब होता है स्किन, इसकी ना टैन बोलते हैं ना, इसकी टैन तो उसी सेंस में आता है, तो स्किन इसका मतलब चमड़ा होता है, तो चमड़े से संबंधित, चमड़ा कारखाना, चमड़े का कारखाना ऐसे बोल सकते हो आप। पेंट्री का मतलब होता है जहाँ रसोई हो, रसोई भंडार ऐसा बोलो आप, यानी कि रसोई से संबंधित चीज़ें रखी हो वो पेंट्री होता है। मिंट का मतलब पुदीना होता है, और टकसाल भी होता है, पुदीना मैं लिख देता हूँ, पुदीना होता है, गलत लिख रहा हूँ मैं, पुदीना इस तरह से। ठीक है, और क्या होता है टकसाल, जहाँ पैसे वैसे बनते हैं ना उसको बोलते हैं। तो ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इनऑडिबल। जो इनऑडिबल का मतलब होता है जिसे हम सुनाई ना पड़े। ठीक है, इनऑडिबल का मतलब जो सुनाई ना पड़े। डीफ का मतलब होता है बहरा। ठीक है, डम का मतलब होता है मौन टाइप का व्यक्ति जो बोल नहीं पा रहा हो। इन इलेजिबल का मतलब अपठनीय, जिसको हम पढ़ नहीं सकते, अपठनीय। अब आप बताइए कि क्या हो सकता है, वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता, तो बहरा ही हो सकता है, या इनऑडिबल। ठीक है, ये दो ऑप्शन है। अब देखिए दूसरा, मैं इसमें एक चीज़ बताने को रह गया, आपको बता देता हूँ कि जो कमीशन ने माना है वो ओफ माना है। ठीक है, गवार टाइप के व्यक्ति को क्या माना है, क्लमशी और स्लो बिटेड पर्सन माना है। अब मुझे पता नहीं क्यों माना है, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। अब आप मुझे और बता दें कि इनमें कौन सा परफेक्ट होगा। ठीक है, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, मूर्ख होता है। दूसरा, हाँ मैं यहाँ पे था, तो इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए, इसमें देख लीजिए डीफ होना चाहिए ओबियसली। ठीक है, बहुत ही आसान है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, मैं पेन ले लेता हूँ। कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म और ईविल टू समवन, जो दूसरे के लिए क्या हो, हार्म हो, और ईविल वाला हो। ईविल का मतलब होता है बुरा। ठीक है, अब इसमें बताना है कौन सा मीनिंग होगा। ठीक है, अब जैसे कोइटिक का मतलब गड़बड़ होता है, क्या होता है, अस्त व्यस्त बोल सकते हो या गड़बड़ बोल सकते हो आप। इंसिपिड का मतलब जो टेस्ट लेस हो, क्या हो, टेस्ट लेस हो, या फिर स्वादहीन बोल सकते हो, स्वादहीन। ठीक है, मिनोवलेंट का मतलब होता है जो दुष्ट टाइप का व्यक्ति होता है ना, उसको बोलते हैं। रैंकर का मतलब होता है जो किसी से क्या करे, घृणा करे। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा मीनिंग हो सकता है। ओबियसली थर्ड वर्ड ही आपके अब क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप सो। और अब सीधे चलते हैं एडिटोरियल पर, बट एडिटोरियल का अभी मेरे पास काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता पूरा मीनिंग। मैंने आपको बता दिया कि इंडिया का मूवमेंट है, G20 समिट को रीइमेजिन किया गया है, रीडिफाइन किया गया है एज अ फोरम, एक ऐसा फोरम जहाँ पर दुनिया भर में हम क्या ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, या चेंजिंग हो रहा है। क्लियर, तो मीनिंग तो समझ आ ही गया होगा। मैं एक दो सेंटेंस भी बता देता हूँ। द लीडर्स समिट ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ग्रुपिंग, कि G20 का जो ग्रुप है उसमें प्रेसिडेंसी किसकी हो रही है, इंडिया की हो रही है। ठीक है, हेल्ड ओवर, जो कि
अभी यहाँ पे हुआ है, कहाँ पर हुआ है, वीकेंड में हुआ है, रिजल्टेड इन मेजर सक्सेस, जहाँ पर रिजल्ट ऐसा हुआ उसका कि मेजर मतलब बहुत बड़ी सक्सेस या सफलता मिली हुई है। विद यूनानिमसली मतलब सर्वसम्मति से। थोड़े दिन पहले पढ़ाया था एक एडिटोरियल, उसमें यूनानिमसली आया था और बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब था कि वहाँ पे सारे लोग राजी हो गए किस चीज़ के लिए, अपनाने के लिए, ऑफ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जो नई दिल्ली ने डिक्लेरेशन किया या इंडिया ने डिक्लेरेशन किया, ठीक है, उसको अपनाने के लिए सभी लोग राजी हो गए। स्पेशली सिग्निफिकेंट, उसका महत्व है, एज देयर वॉज लिटिल होप ऑफ वन, ठीक है, जहाँ बहुत कम महत्व था या फिर कम होप थी कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन वहाँ पे सभी लोग क्या हुए, राजी हुए, ठीक है। तो ये एडिटोरियल है, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप पढ़ लेना, ठीक है, और मैं बाद में कभी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। दूसरा है कि अगर आपको ये पसंद आ रही चीज़ें ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। गेट फ्री PDF ऑफ एडिटोरियल वोकैबुलरी द हिंदू से चीज़ें मिलेंगी, जो कि आपके यहाँ पे आप अगर जो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो टेलीग्राम है और आपका इंस्टाग्राम है, यहाँ भी आप जा सकते हो और वोकैब का फ़ायदा ले सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय, हैव अ गुड डे।